माय डियर फ्रेंड्स, हम इससे पहले जो वीडियो बनाए थे ब्लड के बारे में आपको जानकारी दिए थे, तो वो पहले वीडियो आप देखिए। उसके बाद ब्लड ग्रुप्स के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आप हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। आगे हम आपको ब्लड ग्रुप के बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप का खोज जो है लैंड स्टीनर ने किया था। कौन किया था ब्लड ग्रुप का खोज? लैंड स्टीनर ने किया था। कब किया था? तो 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इसे नोबेल प्राइज भी 1930 में दिया गया था। ब्लड ग्रुप का जो होता है आधार होता है, डिसाइड जो किया जाता है, ब्लड ग्रुप जो डिसाइड किया जा रहा है, आधार जो है ब्लड ग्रुप का, वो एंटीजन के आधार पर किया जाता है। अगर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा। एंटीजन जो होता है वो आरबीसी के ऊपर पाया जाता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंतर्गत पाया जाता है। एंटीजन जो है आरबीसी के ऊपर पाया जाता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा। देख रहे हैं आरबीसी पर दिखाया। ये शेप जो है ए के शेप का है, यानी ए शेप। आप खुद चाहेंगे तो अपना ब्लड डिसाइड कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जिस तरह से अगर आप देख रहे हैं ब्लड को देखने के लिए होना चाहिए, तो आप अगर ए शेप देखेंगे, ए शेप है एंटीजन ए होगा, ए शेप है तो एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा। इसका शेप नहीं है ए के जैसे, लगभग एक बीच में कटा हुआ शेप नहीं है, लेकिन कैसा शेप है? ए के जैसे। किसके ऊपर एंटीजन पाया जाता है? आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। कैसा शेप है? ए के शेप है, एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए होगा। उसी तरह से एंटीबॉडी जो होता है प्लाज्मा के अंदर, यहाँ दिखा है प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंतर्गत क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। अगर एंटीजन ए होगा तो उसका उल्टा होता है एंटीबॉडी। एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा? उसका उल्टा होगा, एंटीबॉडी बी होगा। अब यहाँ बी ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं। तो एंटीजन इसके अंदर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो देख रहे हैं इसका शेप जो है बी के जैसे कर्व नहीं है, बी के जैसे कर्व किया गया है। इसका शेप बी के, अगर इस टाइप का शेप है तो उसके अंतर्गत एंटीजन बी पाया जा रहा है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। उसी तरह से एंटीबॉडी जो है क्या होता है? अपोजिट होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होता है उसका शेप जो है, यहाँ पे देख रहे हैं ए के जैसा शेप है, ए के जैसा शेप है। तो एंटीबॉडी इसमें कैसा पाया जा रहा है? ये एंटीबॉडी ए पाया जा, नहीं देख रहे हैं यहाँ शेप दिखाया गया, थोड़ा सा ए के जैसा शेप बनाया गया ताकि आपको याद रहे कि एंटीबॉडी ए होता है और इसमें एंटीजन बी होता है। क्यों? क्योंकि बी ब्लड ग्रुप है तो बी के शेप कर्व है तो क्या होगा? एंटीजन बी होगा। उसमें देखिए ए का शेप भी दिया गया, बी का शेप भी दिया गया। अगर मतलब इसमें एंटीजन जो होगा ए बी दोनों होगा। क्या होगा? ए बी दोनों होगा। बी का शेप भी है, ए का शेप भी है, तो एंटीजन क्या हो जाएगा? ए बी दोनों होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी हो जाएगा। उसी तरह से इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया, तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्रॉस दिखाया, यानी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है इसमें। याद रखेंगे ए बी के अंतर्गत, ब्लड ग्रुप के अंतर्गत एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ आरबीसी पर देख रहे हैं कि एंटीजन कोई शेप नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप का क्या नाम रखें? तो सोचा कि कुछ नहीं को तो जीरो लिखते हैं, कुछ नहीं है तो क्या है? जीरो। इसीलिए ब्लड ग्रुप को ओ डिनोट कर दिया। ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। लेकिन इसके अंतर्गत एंटीबॉडी पाया जाएगा। देख रहे हैं ए वाला शेप वाला भी है, बी शेप वाला भी है। ध्यान से देखिए, ए वाला शेप है और बी शेप वाला है, इसीलिए इसके अंतर्गत एंटीबॉडी जो होगा वह ए बी होगा। कौन कहता है कि सर मेरा वाला नहीं आया? अरे तो आपका नहीं आया, इसका मतलब है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ए है। मान लीजिए ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव के का डिसीजन जो होता है वो आरएच फैक्टर बताता है। आरएच फैक्टर के माध्यम से हम पॉजिटिव और निगेटिव का डिसीजन देते हैं। आरएच फैक्टर क्या होता है? तो रिसस बंदर में, रिसस बंदर के अंतर्गत एक अलग टाइप के डी शेप का प्रोटीन देखा गया। कौन देखा था? तो लैंड स्टीनर और विनर ने देखा था। कब? तो 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और विनर ने रिसस बंदर के आरबीसी के ऊपर एक अलग टाइप का प्रोटीन देखा, और उस टाइप का प्रोटीन अगर किसी में पाया जाता है तो उसको कहते हैं आर एच पॉजिटिव। उस टाइप का पाया गया क्या कहलाया? आर एच पॉजिटिव। और जिसके अंतर्गत उस टाइप का नहीं पाया जाता है तो क्या कहलाता है? आर एच निगेटिव। ये रिसर्च से ही आर एच से लिया गया है। ये आर एच रिसर्च में जो आर एच है उसी से लिया गया है आर एच। आर एच पॉजिटिव किसको कहेंगे? जिसमें इस टाइप के डी शेप का एक अलग प्रोटीन देखा गया, पाया जाता है, उसको कहेंगे आर एच पॉजिटिव। और जिसमें इस टाइप का नहीं पाया जाएगा तो उसको कहेंगे आर एच निगेटिव। जैसे ए पॉजिटिव है, ए का बनाना रहेगा तो क्या करेंगे? ए वाला शेप तो देंगे ही देंगे, लेकिन पॉजिटिव है तो वो भी दिखाएंगे डी शेप। आरबीसी पर दिखाया गया है डी शेप।
आगे ये जो है ये तो हो गया। इस माध्यम से आपको हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यार इतना बढ़िया से पढ़ाते हैं, थोड़ा सा शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवाओ। इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना बढ़िया से आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन सब दबाइए। आप ही के सहयोग से हो सकता है, हम अकेला क्या क्या करें, पढ़ाएं या शेयर करें। इसीलिए आप हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। हम आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप हो, फेसबुक हो, शेयर कीजिए। शुरुआत दौर में हमारे बहुत सारे मित्र हमें मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे से तो ये सब नहीं हो सकता है, दोस्त की वजह से ही इतना मदद सहयोग मिल रहा है, जो मतलब सब्सक्राइब हो रहा है, उसके लिए हम उससे थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। अब कमेंट हो रहा है, एक बच्चे कमेंट किए थे कि सर आज आप उदास नज़र आ रहे हैं। तो हम उसको इतना ही कहना चाहेंगे कि जब टीचर्स का एनालिसिस ना करें, मतलब टीचर्स क्या हैं कैसे हैं उसका एनालिसिस ना करें, कहते आपके आँख के देखने से पता चल रहा है। इसीलिए आज हमने चश्मा लगाया हुआ है, जो कह रहे थे कि आपके आँख देखने से पता चल रहा है कि आप उदास हैं, टेंशन में हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा आँख खराब है, आँख खराब नहीं है, यहाँ लाइट की वजह से ये लगाना पड़ता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी अगर बच्चा सेफ्टी देता है तो इस वजह से हमने इसको लगाया हुआ है। ये आप हमारा इतना मदद करें। और उदास हैं, सही माने में उसका एनालिसिस सही था कि हम उदास थे, जरूर हकीकत है। लेकिन आप जितना दूसरे के बारे में एनालिसिस करते हैं, जीवन में यह बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप दूसरे के बारे में जितना एनालिसिस करते हैं, तो उससे बेटर है कि आप खुद के बारे में एनालिसिस करें, तो बेहतर होगा, आपका जीवन बहुत आगे तक जाएगा। आगे जो है इसी चीज़ को मैंने ग्राफ के मतलब से एक मतलब टेबल के माध्यम से बताया है। इसी चीज़ को हम टेबल के माध्यम से बताया है। तो यहाँ जैसे ब्लड ग्रुप लिखा है, एंटीजन लिखा है, एंटीबॉडी, सी वर्ड, डोनर लिखा हुआ है। तो वो एंटीजन जो होता है, जैसे जिसके अंतर्गत एंटीजन ए पाया गया, जना शेप, वो वाला शेप, ये जो दिखाया गया शेप, एंटीजन ए पाया गया तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी पाया गया तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए भी पाया गया तो ब्लड ग्रुप ए भी। और जिसके अंतर्गत कुछ भी एंटीजन नहीं पाया गया, यानी एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप ओ। अगर आपको यहाँ से नहीं मतलब याद हो रहा तो अभी तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और कभी भूलने उलने वाले नहीं है, ऐसा हम आपको यहाँ बता रहे हैं। थोड़ा देर वेट कीजिए, थोड़ा सा ठहरिए, आपको ऐसा बता देंगे कि आपका भी दिमाग से उतरेगा ही नहीं। उसी तरह से एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन का अपोजिट होता है। ए एंटीजन तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी तो एंटीबॉडी ए बी के अंतर्गत एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, और इसमें ओ के अंतर्गत ब्लड एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी ए भी पाया जाता। अब रिसीवर जो है ए से ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। वहीं ब्लड ग्रुप बी जो है बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। उसी तरह से ब्लड ग्रुप ए भी जो है सब से ले सकता है, ए से भी लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा, ओ से लेगा, सब से लेगा, लेकिन देगा किसको, सिर्फ अपना दियाद को, ए बी को। उसी प्रकार ओ जो है यह क्या करता है, ओ से ही सिर्फ ले सकता है, लेकिन देगा किसको, तो ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा, ओ को देगा। इसीलिए ओ को सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सबको दे सकता है। और ए बी को सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकता है। जो सबसे ले सकता है, मान लो जो सब, यहाँ एक आपको हम ध्यान रखने के लिए बता रहे हैं, ये आपको हम ध्यान रखने, जो सबसे ले रहा है, मान लो कोई आदमी सबसे पैसा लेके भाग रहा है, उसका क्या होगा, आदमी जो है एंटी हो जाएगा, उसका जन जो है एंटी हो जाएगा। जो सबसे ले रहा है उसका क्या होगा, उसके अंतर्गत एंटीजन हो जाएगा। क्या होगा, आदमी मान लीजिए जन मतलब आदमी, आदमी उसका क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। यहाँ यही से क्वेश्चन उठता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से उठता है। इस चीज को आप ध्यान से समझिए। जो सबसे ले रहा है तो आदमी सबका पैसा लेके भागे तो उसका क्या हो जाएगा, लोग विरोधी हो जाएगा, एंटी हो जाएगा, तो लोग जन क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। ए बी सबसे ले रहा है, यानी सबसे ले रहा है तो समूह ए बी हुआ, सबसे ले रहा है तो क्या हो गया, ए बी हो गया। तो सबसे ले रहा है तो लोग उसका क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। एंटी हो जाए तो पूछेगा किसके पास एंटीजन होता है, ए बी के पास एंटीजन होता है। और ये पूछा जाता है किसके पास एंटीजन होता है, जब ये होगा एंटीबॉडी नहीं होता। मान लीजिए ए बी दोनों एंटीजन इसके पास है, ए बी के पास एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं होगा।
याद रखें, अगर एंटीजन है, क्योंकि सबका पैसा लेकर भाग रहा है तो क्या होगा, एंटीजन तो होगा ही। और जब एंटीजन होगा तो क्या होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा। पूछेगा किसके पास एंटीबॉडी नहीं होता है, ए बी के पास नहीं होता है। किसके पास एंटीजन होता है, ए बी के पास होता है। उसी तरह से ओ जो सबको सब कुछ दे रहा है तो उसके पास कुछ बचेगा, तो सर्वदाता है, मतलब सबको सब कुछ दान कर रहा है तो उसके पास खुद का कुछ नहीं बच रहा है। इसीलिए इसका तो कोई आदमी एंटी होगा नहीं। कोई एंटी होगा, कोई आदमी एंटी होगा नहीं होगा। कोई भी एंटीजन इसके पास नहीं होता। क्या होता है, कोई भी एंटीजन इसके पास नहीं, लेकिन एंटीबॉडी होता है। हम क्या बोले, इसका उल्टा होता है, एंटीजन नहीं है तो क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी का स्मॉल लेटर में दिखाते हैं, इसलिए ए बी हो गया। ठीक, अब तो यहाँ तक आपको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर कोई सबका पैसा लेकर भाग रहा है तो उसके पास एंटीजन होगा, कोई सबको दे रहा है तो उसके पास एंटीजन नहीं होगा, उसका उल्टा हो जाता है एंटीबॉडी। यहाँ पर वही चीज दिखाया गया है कि जो आगे जो होता है RH फैक्टर, अगर क्या मतलब किसी को हम रक्त दे रहे हैं, जैसे लिखा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड अगर हम किसी को देंगे तो डॉक्टर उसका सबसे पहले RH फैक्टर का पता लगाते हैं, ब्लड जांच करके क्या है। अगर फर्स्ट केस में अगर उसको ब्लड देते हैं, RH पॉजिटिव वाले अगर RH निगेटिव वाले को ब्लड देते हैं तो उसमें उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। लेकिन वही सेकेंड केस में एग्लूटिनेशंस हो जाता है। क्या हो जाता है, सेकेंड केस में एग्लूटिनेशंस हो जाते हैं, यानी रक्त थक्का जम जाता है, जिससे आदमी मर भी सकता है। ये आपको मतलब अवेयरनेस के लिए जानकारी देता है, जिससे आपके अंतर्गत RH पॉजिटिव है तो आप RH निगेटिव वाले को नहीं दे सकते। मान लो ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव को देगा तो क्या होगा, इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, जिससे क्या होता है, सेकेंड केस में एग्लूटिनेशंस हो जाता है। तो ये इस तरह से नहीं हो सकता, जो जिसका है उसी को दे सकता है। पॉजिटिव को देगा, निगेटिव को देगा। सिस्टोब्लास्टोसिस वह घटना है जिसमें अगर पिता का पॉजिटिव RH पॉजिटिव और मदर का RH निगेटिव हो, फर्स्ट केस में एबॉर्शन और DNC नहीं हुआ हो तो फर्स्ट केस में जो होता है कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, बेबी हो जाता है। लेकिन सेकेंड केस में जो होता है वही उसका बेबी डेथ कर जाता है। उसका कारण यह है कि जो बेबी जो होता है माँ के प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के यूट्रस से चिपका रहता है, मतलब माँ के यूट्रस से जुड़ा, जिसमें क्या होता है कभी कभी लीकेज हो जाता है। जब उसमें लीकेज हो जाता है तो वह RH पॉजिटिव ब्लड जो है RH निगेटिव वाले से मिलने पर उसमें माँ के RH निगेटिव में एंटीबॉडी जनरेट कर देता है। मतलब यह समझ जाता है कि माँ के RH निगेटिव समझता है कि हमारे लिए RH पॉजिटिव जो है एक प्रोटीन के जैसा है, यानी एंटीजन के जैसा, ये खुद ब खुद अपने अंदर एक एंटीबॉडी जनरेट करता है। जिस एंटीबॉडी से बच्चे के जो होते हैं अंदर स्वेलिंग होने लगते हैं, यानी कि बच्चे के जो ब्लड में आपस में फूटने लगते हैं, ब्लड कोशिकाएं आपस में फूटने लगती है, जिससे स्वेलिंग होने लगते हैं, जिससे ब्लड वो एनीमिया होने का संभावना रहता है और बच्चा डेथ कर जाता है। इसीलिए यह पढ़ने से ज़्यादा अवेयरनेस के लिए जरूरी है। जैसे जो माता RH निगेटिव है तो सबसे पहले उसको यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान वह अपना ब्लड अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं उससे जाके सलाह लें और उससे पहले दिखा लें, ताकि उसके अंतर्गत यह सारी समस्या उत्पन्न नहीं हो, आपका बेबी डेथ नहीं हो। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर आप उसके अंतर्गत मतलब वो दिखा लेते हैं तो डॉक्टर उसको RH इम्यूनोग्लोबिन का एक इंजेक्शंस देते हैं 28 वीक के दौरान, और बेबी के जन्म के बाद भी फिर उन्हें वही उसका सेकेंड डोज दिया जाता है 72 घंटे के बाद। बेबी के जन्म के बाद 72 घंटे के बाद सेकेंड डोज दिया जाता है। तो ये कोई जब उसके बाद आसानी से आपका मतलब शिशु अडॉप्ट हो सकता है, सेकेंड केस में भी हो सकता है, थर्ड केस में भी हो सकता है। इसीलिए यह सिर्फ और सिर्फ इतना आप अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें ये है कि जो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो अगर किसी मेल्स का RH निगेटिव ब्लड है तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान अपने मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं उससे जाके अपना एक सलाह लें, उससे जाके उसे ये जानकारी दें मेरा ब्लड RH निगेटिव है। यही जानकारी नहीं देने के बाद गाँव समाज में उतना जागरूकता नहीं है, तो नहीं होने के बाद उसको लगता है एक बेबी के बाद हमें बच्चे क्यों नहीं हो रहे, तो उसका कारण यही होता है कि जो उसके अंतर्गत RH निगेटिव पाया जाता है। ये सब आपको डॉक्टर मतलब बहुत अच्छे तरह से करेंगे, तो इसीलिए ये चीज़ आप उतना समझे तब पर भी ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक। तो इसीलिए इस पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है या किसी को जागरूकता देना है। अगर RH निगेटिव है तो प्रेगनेंसी के दौरान वो अपने मतलब डॉक्टर से संपर्क करें, मतलब अच्छे ढंग से हो सके, मतलब बेबी को मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं हो।
बाई चांस अगर बच्चे पेट में नहीं मरते हैं तो वो क्या होता है, बाहर निकलने के बाद उसके अंदर इतना एनीमिया हो जाता है कि मतलब जॉन्डिस हो जाता है, ब्रेन सीवियर जॉन्डिस हो जाता है, ब्रेन तक चल जाता है। वो सब आपको मतलब क्या कहते हैं, वो सब डॉक्टर से आप सलाह लें, हम डॉक्टर तो नहीं हैं। तो ये आप क्या कहते हैं, सर्वदाता जो होता है, अगर एग्जाम भी उससे अगर देखा जाए, कहीं पूछा जाएगा सर्वदाता के, तो उसमें ओ भी दे दिया, ओ निगेटिव पे दे दिया, तो हम ओ निगेटिव को मारेंगे। क्यों? क्योंकि निगेटिव कहने का अर्थ वो मतलब डी सेप वाला एंटीजन, जो एक्स्ट्रा एंटीजन जो बंदर के रिसस बंदर में देखा गया, तो वो नहीं है, यानी तब ये सबको दे सकता है। अगर वो रहेगा तो यही वाला केस आ जाएगा। इसीलिए जब परीक्षा में ये नहीं रहेगा तब वो मारेंगे, जैसे ओ निगेटिव नहीं रहेगा तो ओ को मारेंगे। लेकिन जब परीक्षा में दोनों ऑप्शन रहेगा, ओ और ओ निगेटिव रहेगा, तो आप ओ निगेटिव को मारिए। सर्वग्राही मतलब सबसे जो ले सकता है, परीक्षा में ए बी भी रहेगा और ए बी प्लस भी रहेगा, तो आप ए बी प्लस को मारिए। बीपीएससी का मतलब सिलेबस में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उठ सकता है। मतलब मैंने तो नहीं देखा है, मैंने सारा क्वेश्चंस किया है, तो आपको इससे ज़्यादा आप इतना सिर्फ दिया। कोई माता अवेयरनेस के लिए आप अपने मतलब गांव समाज में या जानकारी दें, अगर माता का या ब्लड आ रहे, डॉक्टर से सलाह लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर को जरूर दिखाइए और उसे यह जानकारी दीजिए कि मेरा ब्लड ऐसा केस है। समाज में इतना जानकारी दे सकते हैं कि आज हम सब वीडियो में अवेयरनेस के लिए कुछ जानकारी देते हैं। आप भी मतलब इससे अपने समाज में अगर भलाई हो रहा है तो आप भी जरूर उसमें योगदान करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो को। थैंक यू।